हेलो गाइस यार, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं एवेंजर्स की पूरी सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो मैं आ चुका हूँ एक नई मूवी के साथ जिसका नाम है कैप्टन मार्वल। तो चलिए बिना इंट्रो के शुरू करते हैं। 1995 में क्री साम्राज्य की राजधानी हाला ग्रह पर स्टार फोर्स के सदस्य वियर्स मतलब कैप्टन मार्वल वियर्स को भूलने की बीमारी है और उसे अक्सर एक वयस्क महिला से संबंधित बुरे सपने आते हैं। यॉन रॉग उसका संरक्षक और कमांडर उसे अपनी क्षमताओं को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित करता है, जबकि महाशक्ति नामक टीम बुद्धिमत्ता जो क्री पर शासन करती है, वियर्स को उसकी भावनाओं को नियंत्रण में रखने का आग्रह करती है। एक अंडरकवर ऑपरेटिव को स्क्रल नामक रूप बदलने वाले विदेशी जीवों के एक समूह से बचाने के लिए एक मिशन के दौरान वियर्स को स्क्रल कमांडर टेलोर्स गिरफ्तार कर लेता है और पृथ्वी की ओर जा रहे अपने जहाज में उसे भी डालकर उसकी स्मृतियों की जांच करने लगता है। वियर्स वहां से बचकर भाग निकलती है। उसका जहाज लॉस एंजलिस में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर जाता है। शील्ड एजेंट निक फ्यूरी और फिल कुल्सन वियर्स से पूछताछ करने आते हैं, लेकिन उनकी पूछताछ एक स्क्रल हमले के कारण बाधित हो जाती है। आगामी घटनाक्रम में वियर्स अपनी पुरानी यादों से युक्त एक क्रिस्टल को से प्राप्त कर लेती है, जबकि फ्यूरी कुल्सन का रूप लेकर उसके साथ चल रहे एक स्क्रल को मार डालता है। टेलॉस जो शील्ड निर्देशक केलर का रूप अपनाकर आया होता है, फ्यूरी को वियर्स के साथ काम करने और उस पर नजर रखने का आदेश देता है। क्रिस्टल में संरक्षित उसकी यादों का उपयोग कर वियर्स फ्यूरी के साथ यूएस एयरफोर्स बेस में प्रोजेक्ट पेगासस इंस्टॉलेशन में जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वियर्स वास्तव में एक पायलट थी, जिसे कि डॉक्टर वेंडी लॉसन द्वारा निर्मित प्रायोगिक जेट इंजन का परीक्षण करते समय 1989 में हुई एक दुर्घटना में मृत मान लिया जाता है। वियर्स लॉसन को उसके बुरे सपनों में आने वाली महिला के रूप में पहचानती है। इसी समय केलर का रूप लेकर आए टेलॉस की अगुवाई में शील्ड एजेंटों की एक टीम उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वे लॉसन की बिल्ली घुस के साथ एक कार्गो जेट में भाग निकलती है और पूर्व पायलट मारिया रेम्बो से मिलने के लिए लुइजियाना की ओर निकलती है, जो वियर्स और लॉसन को जीवित देखने वाली अंतिम व्यक्ति थी। रेम्बो और उसकी बेटी मोनिका से मिलने पर वियर्स को पता चलता है कि रेम्बो उसकी सहकर्मी तथा करीबी मित्र थी और उसका वास्तव में नाम कैरल डेनवर्स था। टेलॉस भी वहां आता है और उसे बताता है कि स्क्रल वास्तव में शरणार्थी है जो एक नए घर की तलाश कर रहे हैं और लॉसन मार्वल नामक एक क्री वैज्ञानिक थी जो इस काम में उनकी सहायता कर रही थी। इसके बाद वह लॉसन के जेट से बरामद ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग चलाता है, जिससे डेनवर्स को दुर्घटना के समय की चीजों की याद आती है। लॉसन ने क्री के लोगों को दूर रखने के लिए इंजन के ऊर्जा कोर को नष्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, यॉन रॉग ने उन्हें मार दिया था। इसके बाद केरल ने इसे स्वयं नष्ट करते हुए इसके विस्फोट से उपजी ऊर्जा को अवशोषित किया, जिससे उसे कई शक्तियां मिली, लेकिन उसकी याददाश्त खो गई। डेनवर्स, टेलोस, फ्यूरी और रेमो धरती के चारों ओर घूम रही लॉसन की छिपी हुई लेबोरेटरी का पता लगाते हैं, जहां लॉसन ने ऊर्जा कोर की शक्ति स्रोत टेसेरेक्ट और टेलोस के परिवार सहित कई स्क्रलों को छुपाया था। स्टार फोर्स भी वहां पहुंचती है और डेनवर को पकड़ लेती है, जिसके बाद उसका सामना महाशक्ति के साथ होता है। अपनी बातचीत के दौरान डेनवर्स उस क्री इम्प्लांट को हटा देती है जो अब तक उसकी शक्तियों को दबा रहा था। बाद की लड़ाई में फ्यूरी उसको अपना पुनः प्राप्त कर लेता है, जो एक एलियन ब्लकरन के रूप में प्रकट होता है और वह फ्यूरी की बाई आंख पर पंजा मारने से पहले टेसरेक्ट को निकल जाता है। इसके बाद डेनवर्स एक क्री बॉम्बर को नष्ट कर देती है, जिस कारण क्री अधिकारी रोनन द अक्यूजर और उसकी स्क्वाड्रन को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है और फिर पृथ्वी पर यॉन रॉग को पराजित कर उसे महाशक्ति के लिए एक चेतावनी के साथ हाला वापस भेज देती है। डेनवर्स स्क्रल लोगों के लिए एक नई दुनिया को खोजने में मदद करने के लिए प्रस्थान करती है और फ्यूरी को आपात स्थिति में संपर्क करने के लिए एक संशोधित पेजर देती है। इस बीच फ्यूरी डेनवर जैसे अन्य सुपर हीरोज का पता लगाने की एक पहल का मसौदा तैयार करता है, जिसका नाम वह डेनवर्स के वायुसेना के कॉल साइन से रखता है, जिसका नाम होता है द एवेंजर्स। तो यही से एवेंजर्स की शुरुआत होती है और यही से जो पहली एवेंजर मतलब दूसरी एवेंजर होती है वो होती है कैप्टन मार्वल।